गुड मॉर्निंग। मैं आपका जेके एजुकेशन के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेमेस्टर 2 में इस बार से नए एक मैथमेटिक्स बुक्स का जो है वो शामिल किया गया है, जो सभी फैकल्टीज़ के बच्चों के लिए ज़रूरी है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। और उनके जो सिलेबस हैं उस सब के लिए एक समान है। मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से, जो कि मेरा जेके एजुकेशन का नाम है इस चैनल का, उसमें आप लोगों को मैं इस पूरे सिलेबस का मैं एक एक करके चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बना करके दूंगा। आप लोग मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको इसका अपडेट्स। गुड मॉर्निंग। मैं आपका जेके एजुकेशन के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेमेस्टर 2 में इस बार से नए एक मैथमेटिक्स बुक्स का जो है वो शामिल किया गया है, जो सभी फैकल्टीज़ के बच्चों के लिए ज़रूरी है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। और उनके जो सिलेबस हैं उस सब के लिए एक समान है। मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से, जो कि मेरा जेके एजुकेशन का नाम है इस चैनल का, उसमें आप लोगों को मैं इस पूरे सिलेबस का मैं एक एक करके चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बना करके दूंगा। आप लोग मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको इसका अपडेट्स। तो आइए मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस, सबसे पहले लॉजिक का जो सबसे पहला जो सबक है, या जब कहें कि लेसन है, वो है सेंटेंस। तो हम लोग सेंटेंस किसे कहते हैं? तो सेंटेंस वो होता है जिसका एक ट्रू और फॉल्स मान आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब है कि हम स्टेटमेंट को एक सेंटेंस के रूप में प्रकट करते हैं, और वो स्टेटमेंट जो होता है ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। अब रह गई बात यहाँ पर क्या, कि हम लोग ट्रू और फॉल्स तो करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा सेंटेंस जिसे हम लोग एटॉमिक, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस। और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फिर कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए बच्चों, दो तरह के सेंटेंस आपके सामने होंगे। एक तो होगा एटॉमिक या सिंपल सेंटेंस, और दूसरा होगा मॉलिक्यूलर या फिर कंपाउंड सेंटेंस। तो एटॉमिक सेंटेंस या फिर मॉलिक्यूलर सेंटेंस कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर हम सिंपल और साधारण से सेंटेंस, जो कथन कहते हैं, वो डिलीवर किया जाएगा। जैसे कहा जाए कि भारत एक समृद्ध देश है, तो ये एक सामान्य सा कथन हुआ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि राम पढ़ रहा है और मोहन खेल रहा है, तो यहाँ दो दो सेंटेंसेस हो गए, तो इसे हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस, और पहले वाले सेंटेंस को कहेंगे हम सिंपल सेंटेंस। तो जैसे कहा जाए कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, ये सिंपल सेंटेंस की श्रेणी में है। जबकि अगर मैं कहूँ कि राम इज ए गुड बॉय एंड सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल, अगर ऐसा कहा जाए तो एक साथ दो दो सेंटेंसेस को अगर मिला के कहा जाए तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो ये था कि हमारा लॉजिक की जो शुरुआत होती है स्टेटमेंट से शुरू होती है, और स्टेटमेंट्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस और एक होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब सिंपल और कंपाउंड हो गई बातें। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं या ऑपरेशंस हैं जो हम लॉजिक में करते हैं। तो लॉजिक में जो ऑपरेशंस हम करते हैं उनको किस तरह के नोटेशन से हम लोग डिफाइन करते हैं या किस तरह से हम दिखाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, देखिए मैं आप लोगों को शुरू कर देता हूं कि लॉजिक के जो ऑपरेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो लॉजिक में जो ऑपरेटर्स हैं, बेसिक ऑपरेशंस कहें चाहे ऑपरेटर्स कहें, अलग बातें नहीं होंगी, दोनों सेम चीज़ है। जब ऑपरेटर्स होगा तो उसके साथ ऑपरेशन तो लगा ही होगा। अब आइए मैं सबसे पहले बता दूं कि बेसिक ऑपरेशंस या बेसिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे लॉजिक में। तो सबसे पहला है हमारा डिसजंक्शन। ये वर्ड जो है डिसजंक्शन, आपने देखा होगा डिसजंक्शन ये वर्ड दिखाया जा रहा है, और इसका जो है नोटेशन होता है कुछ भी की तरह, लेकिन इसको हम रीड करते हैं और, क्या पढ़ते हैं इसे, और ये डिसजंक्शन के बाद हमारा पार्ट होता है दूसरा कंजंक्शन।
सेकेंड पार्ट है कंजंक्शन, जिसे हम लोग एक ही तरह लिखते हैं पर बीच में एरो नहीं देते हैं। जो बीच में हमारा ए का साइन होता था ये लिखने के लिए कि यहाँ से जो डंडा दिया जाता है वो नहीं देते हैं। तो ये जो साइन है वो कंजंक्शन का साइन है और इसे हम पढ़ते हैं एंड। अब ये दो ऑपरेशंस के बाद एक तीसरा ऑपरेशन आता है हमारा नेगेशन। इसके बाद तीसरा आता है हमारा नेगेशन, जिसे हम लोग इस तरह से डिनोटेट करते हैं और इसका मीनिंग होता है नॉट। इसका मीनिंग होता है नॉट। फोर्थ नंबर में आता है हमारा कंडीशनल। कंडीशनल कंडीशनल का जो है हम लोग इस तरह से एरो देते हैं और इसको पढ़ते हैं इफ देन, इफ और देन। ये दो सेंटेंस इसमें लगाया जाता है, इफ देन। और चौथा होता है, पांचवा होता है हमारा बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल पांचवा हमारा है बाय कंडीशनल। तो बाय कंडीशनल क्या होता है कि इसमें हम लोग डबल इम्प्लीकेशंस के साइन लगाते हैं और इसमें आप इफ एंड ओनली इफ जो है ये इसके साथ पढ़ा जाता है। इस सेंटेंस का बाय कंडीशनल का मीनिंग है। आपको मैं बारी बारी से ये चारों का चारों जो है डिसजंक्शन, कंजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, ये चारों प्रकार के जो ऑपरेशंस हैं या ये कहें कि जो हमारा ऑपरेटर्स हैं इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे लॉजिक में, उसके बारे में मैं आप लोगों को बारी बारी से बताऊंगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बेसिक ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स जो हैं हमारे लॉजिक में वो हैं डिसजंक्शन, सेकेंड में हमारा कंजंक्शन। तो डिसजंक्शन को हम भी की तरह इसका नोटेशन होता है लेकिन इसे पढ़ा जाता है, और कंजंक्शन जो कि ए की तरह इसका सिंबल होता है और इसे पढ़ा जाता है एंड। फिर नेगेशन में आइए, नेगेशन जो है इस तरह का साइन होगा और इसे पढ़ा जाएगा नॉट। और फिर कंडीशनल की बात आएगी, कंडीशनल का एरो देख रहे इस तरह से दिखाया जाएगा और इसे पढ़ते हैं इफ पी देन क्यू। अगर दो दो सेंटेंसेस हो गए, ये एक तरह से कंपाउंड सेंटेंस के लिए ही है। ये भी सारे के सारे जो हैं सिवाय थर्ड वाला जो है सिंगल सेंटेंस पे काम आएगा और ये जो है सब कंपाउंड सेंटेंसेस में काम आएंगे। अब यहाँ पर जो बाई कंडीशनल की बात हो रही है उसका सिंबल इस तरह का होगा, देख लीजिए आप लोग बढ़िया से। बाई कंडीशनल जो आपके पास दिखा इसका सिंबल ये होगा और ये जो है इफ़ एंड ओनली इफ़ इसका मीनिंग होता है। तो आइए मैं बारी बारी से आपको चारों के बारे में बताऊं और इनका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है वो भी मैं आपको सिखलाता हूं। तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। देखिए बच्चों, ये जो डिसजंक्शन है इसका मीनिंग होता है और। इसका क्या मीनिंग है? और अगर मेरे पास दो सेंटेंसेस होंगे, जैसे मान लिया जाए कि इफ़ पी and Q are two sentences या statements कहें, statements, then P और Q अगर एक साथ दोनों को मिला दे, P और Q अगर करना है तो इसका मीनिंग होगा कि P और Q, इसे हम पढ़ेंगे कि P और Q, तो इसे हम लोग का कहने का अर्थ होगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। देन P और Q इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। स्टेटमेंट। तो P और Q जो हम लोग तैयार करेंगे, बनाने का जो तरीका होता है उसके बारे में आप लोग को समझना चाहिए कि क्या है। एक्चुअल में भी मैं डेफिनेशंस की तरह इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिसजंक्शन जो है जिसे हम कि उल्टा भी के द्वारा दिखाते हैं और इसको और पढ़ा जाता है। आपके पास दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे P और Q और उसको एक साथ कंपाउंड करना है तो आप ये लिखेंगे P और Q इस तरह से। और आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं और ट्रूथ टेबल देखना चाहेंगे कि और का क्या होता है। बहुत ही सिंपल है और आसान है, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। आप देखते रहिए, आपको समझ में पूरी तरह से आएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि और मैंने भी बताया कि और के बारे में, यानी कि जिसे हम डिसजंक्शन कहते हैं, डिसजंक्शन, इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को ये साइन का ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो ट्रूथ टेबल जो है एक्चुअल में हम लोग किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर में जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं
कि उसके क्या हाँ होने की संभावना बनती है या ना होने की संभावना बनती है। तो उस टेबल का जो अध्ययन है वो अभी आप करना सीखें पहले, उसके बाद हम टॉटोलॉजी के बारे में जानेंगे कि कोई भी कथन हमारा परफेक्टली सत्य कथन है या नहीं। तो हम लोग यहाँ ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। तो ट्रूथ टेबल जो है कैसे बनाया जाता है इसको आप लोग एक बार में समझ लें। आपके पास अगर दो सेंटेंसेस होंगे, अगर P एंड Q, अगर दो सेंटेंसेस होंगे P एंड Q, तो इसमें 4 कॉम्बिनेशन बनेगा बच्चों, ट्रू और फॉल्स का। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। तो देखिए, हो सकता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, या ये ट्रू हो तो ये फॉल्स हो, या फिर ये फॉल्स हो तो ये ट्रू हो, या फिर दोनों का दोनों फॉल्स हो, ये भी हो सकता है। दोनों का दोनों हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अगर मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं तो उसके 4 कॉम्बिनेशन होते हैं ट्रू और फॉल्स के, और ये 4 स्टेटमेंट की हमें जो है इस डिसजंक्शन के माध्यम से देखना है कि रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि P और Q मैंने लिख दिया। अब हमें देखना है कि ट्रू है फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस भी ट्रू है, तो उसका और का जो यानी कि डिसजंक्शन का केस क्या रिजल्ट बताएगा। तो याद रखिए, इसको ट्रू ही कहेंगे। अगर दोनों सेंटेंस ट्रू हैं तो उसका जो डिसजंक्शन है वो भी ट्रू होगा, और अगर हमारा फर्स्ट सेंटेंस अगर ट्रू है, सेकंड सेंटेंस फॉल्स है, तो डिसजंक्शन का जो रिजल्ट है वो फिर से ट्रू आएगा। और थर्ड में अगर देखा जाए कि अगर फर्स्ट सेंटेंस हमारा फॉल्स है, सेकंड सेंटेंस अगर हमारा ट्रू है, तो उसका जो है डिसजंक्शन का जो रिजल्ट है वो फॉल्स नहीं ट्रू ही आएगा। और अब जो है अगर फर्स्ट सेंटेंस हमारा फॉल्स है, सेकंड सेंटेंस भी फॉल्स है, तब ये जाकर के फॉल्स होगा। तो ये बेसिक ट्रूथ टेबल हो गया हमारा डिसजंक्शन के लिए। तो डिसजंक्शन का जो ट्रूथ टेबल का जो मैं बनाया हूँ ट्रूथ टेबल, जो कि बेसिक किसे कहेंगे, इसे हम आगे और बड़े बड़े कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। ये बेसिक है सर, इसे आप लोग ध्यान रहे। इसे मैं एक और तरीके से समझा दूँ। अगर आप लोगों ने पैरेलल और सीरीज़ 2 तरह के आप लोगों ने पढ़े होंगे कॉम्बिनेशंस को फिजिक्स में, तो आइए मैं इसको फिजिक्स के तरीके से भी समझा देता हूँ। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास 2 स्विच है, मान लिया जाए दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हो, और एक यहाँ पर हमारे पास बल्ब है और साथ में हमारे पास जो है सेल मेरे पास मौजूद हो, यहाँ लगा हुआ हो सेल। अब देखिए, ये बल्ब के जलने के ऊपर में बात होगी। अगर ये स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 2 अगर दोनों का दोनों ओपन हो, तो दोनों का दोनों ओपन को हम फॉल्स की श्रेणी में रखेंगे। अगर दोनों का दोनों ओपन हो तो क्या ये बल्ब जलेगा? कभी नहीं। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों का दोनों ओपन है तो इसका ये जो बल्ब है जलने वाला नहीं है। अगर आप इस टेबल को इसके द्वारा भी याद रख सकते हैं टैली करके, अगर ये दोनों का दोनों स्विच ओपन होगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि दोनों का दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगा। अगर एक क्लोज हो जाए और दूसरा ऑफ ओपन रहे तो क्या ये बल्ब जलेगा? तो आपका जवाब क्या होगा? जलेगा। यानी कि अगर एक क्लोज हो और दूसरा ओपन हो तो भी ये बल्ब जलेगा, यानी कि एक आपका ओपन और दूसरा क्लोज तो ये जलेगा, यानी कि ट्रू हो गया। अब अगर हम लोग इसे ओपन कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं और इसे ओपन कर देते हैं, तो इसे अगर हम ओपन कर देते हैं तो हमने देखा कि इसको ओपन रखे थे और इसको क्लोज रखे थे, तो हमारा ट्रू यानी कि बल्ब जलेगा। अगर मैं इसे क्लोज कर दूं और इसे ओपन कर दूं तब भी बल्ब जलेगा, तो फिर से ट्रू हो जाएगा। और अगर दोनों को अगर हम क्लोज कर दें, दोनों को अगर क्लोज कर दें तो भी हमारा बल्ब जल जाएगा। तो डिसजंक्शन के लिए आपका जो बेसिक ट्रूथ टेबल है वो ये हो गया। अगर आपको याद रखना है तो जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हम लोग करते थे रेजिस्टेंसेस का, उसको भी अगर आप याद रख ले, अगर उस रूल को जानते हैं तो उससे ये टेबल बन जाता है। तो चलिए मैं बात करूंगा डिसजंक्शन के बाद कंजंक्शन की। तो कंजंक्शन में आप लोगों को देखिए, कंजंक्शन की बात करें तो उस तरह से अपोजिट ए की तरह हम लोग देते हैं, ए की तरह इसका साइन होता है, जस्ट अपोजिट टू द डिसजंक्शन।
अब आते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। तो हम बस ये वाला जो है रिजल्ट वाले पार्ट को साफ करना चाहेंगे और यहाँ पर मैं इस तरह का सिंबल दे दूंगा। अब ये हो गया हमारा कंजंक्शन का। समझ तो आ ही रहा है आप लोगों को, देख करके दिख रहा होगा साफ साफ। अब देखिए, अगर मेरा जो है कॉम्बिनेशन वही रहेगा, अगर दोनों का दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुए तो हमारा ये ट्रू आएगा, अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो हमारा फॉल्स होगा कंजंक्शन का रिजल्ट, और अगर फॉल्स है और ट्रू है तो भी कंजंक्शन हमारा फॉल्स देगा, और दोनों का दोनों अगर फॉल्स है तो भी ये फॉल्स देगा। तो ये है हमारा कंजंक्शन का जो है ट्रूथ टेबल। इसको अगर आप चाहते हैं कि पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन से समझना, तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मान लीजिए कि मेरे पास दो स्विचेज है S1 और S2, और यहाँ पर अगर हमारे पास एक बल्ब लगा हो और इस बल्ब के जलने के बारे में कंडीशन लगानी है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारा सेल लगा हुआ है, अगर इस स्विच को अगर हम ओपन रखें और इसको भी ओपन रखें तो क्या ये बल्ब जलने की संभावना 0, यानी कि अगर दोनों का दोनों ओपन होगा तो फॉल्स। अगर एक बंद हो जाए और एक ओपन भी रहे तो भी नहीं जलेगा। एक क्लोज और एक ओपन और एक क्लोज भी रहे तो भी ये दोनों कंडीशन में जलने वाला नहीं है। और दोनों का दोनों अगर क्लोज कर दिया जाए स्विच को तो ऑटोमेटिक श्योरिटी है इसमें कि बल्ब जलेगा। तो आप लोग इस सीरीज वाले कॉम्बिनेशन को दिमाग में रख करके भी आप कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल याद कर सकते हैं। तो चलिए, दोनों बातें हो गई। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेगेशन के बारे में। नेगेशन जो है, किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन का मतलब होता है नहीं। जैसे आप फर्स्ट टाइम किसी को भी अगर आप प्रपोज करते हो तो उसके तरफ से जवाब क्या मिलता है? नो। अलग बात है कि ना के बाद ही हाँ होती है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, हर ना के पीछे हाँ है, तो आप लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं, लगे रहते हैं कि हाँ करवा ही देना है। उसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ नेगेशन का मीनिंग क्या होता है। नेगेशन का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको दिया गया है तो बस उसमें नॉट लगा दें तो नेगेशन हो गया। अब यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट अगर मेरे पास P है तो इसका नेगेशन क्या होगा? तो नॉट P, इस तरह से सिंबल देना है। इसका देखिए मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, राम इज ए गुड बॉय, ये एक स्टेटमेंट है। इसका नेगेशन क्या होगा? सिंपल सी बात है कि राम इज ए नॉट गुड बॉय। तो आप लोगों ने देखा नेगेशन का मीनिंग। आइए अब इसका ट्रूथ टेबल पे बात करते हैं। ट्रूथ टेबल जो है उस नेगेशन का, इस बार हम लोग एक ही स्टेटमेंट पे काम करते हैं और उसी का नेगेशन करते हैं, तो ये सिंगल स्टेटमेंट पे रहेगा। आपको यहाँ पर बस स्टेटमेंट लेना है और उसका नेगेशन लेना है। अगर ये ट्रू होगा तो नेगेशन फॉल्स होगा, और ये फॉल्स होगा तो नेगेशन ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, और अगर स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा। तो देखिए बच्चों, ये जो नेगेशन के बारे में मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी जगहों पे यूज होगा। इसके बाद मैं आता हूँ कंडीशनल पे। कंडीशनल जो हमारा ऑपरेशन है वो किस तरह से होता है, इस लॉजिक टॉपिक में आइए उस पर बात करते हैं। अब जैसे मैं कहूँगा कि आप पढ़ेंगे तो आपका दोस्त पास करेगा, ये कंडीशन है क्या? हो सकता है कि आप उसका देख के लिखते हो तो आपको जरूर आप पूरे चिंतित रहेंगे कि भाई वो पढ़ के आए, और कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपके बारे में सोच रहा हो कि आप पढ़ के आएंगे तो वो लिख पाएगा तो वो पास करेगा। तो यहाँ भी एक कंडीशन है। तो भैया कंडीशन इस तरह के हो सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है परीक्षा में कि एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे मैं ही जो एक बार एग्ज़ाम दे रहा था तो हमारा जो सामने वाला जो सहपाठी बैठा हुआ था वो हमारा आर्ट्स का स्टूडेंट था, और उसका जो एक दिन पेपर था तो उसका सामने वाला जो विद्यार्थी जो उसके सामने बैठा हुआ था वो नहीं आया, तो बड़ा परेशान हो गया और मुझसे कहता है कि उसका एग्ज़ाम छूट जाएगा, वो आया नहीं, उसका कैसे क्या होगा। तो मैंने कहा कि तुम्हें उसकी क्या चिंता करनी है, तुम अपना देखो। उस दिन के बाद जब नेक्स्ट एग्ज़ाम में जब वो लड़का आता है तो ये लड़का उस पर पूरी तरह से बरसने लगता है कि तुम आए क्यों नहीं, तुम्हारा एग्ज़ाम छूट गया, तुम कैसे क्या करोगे। तो बोला कि यार मेरा वो पेपर था ही नहीं, जिस दिन मैंने दिया वो मेरा पेपर नहीं था उस दिन का। तो मैंने पूछा यार तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे थे उसकी? बोला मैं अभी तक उसी का देख के लिख रहा था।
तो ऐसे भी केसेस देखने को मिल जाते हैं। तो खैर इसमें एक मज़ा है ज़िंदगी का, यही तो दोस्ती और प्यार बढ़ती है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ कंडीशनल में। कंडीशनल जो हमारा स्टेटमेंट है उसको हम लोग किस तरह से देखते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने कहा कि कंडीशनल जो स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि इस तरह का इम्प्लीकेशन का साइन दिया जाता है। और इसमें क्या होता है उसको ज़रा देखेंगे आप। अगर लिखा हुआ है P इम्प्लाइज Q, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग होता है कि इफ P देन Q। कहने का अर्थ स्पष्ट है कि अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ यू लेबर हार्ड देन यू मस्ट पास इन द एग्जामिनेशन, तो ये कंडीशनल है ना, एकदम से है कि इफ़ यू लेबर हार्ड देन you must pass in the exam if you labor hard then you must pass in the exam। तो ये जो है एक सेंटेंस जिसे हम P के नाम से पुकार सकते हैं और दूसरा सेंटेंस जो है उसे हम Q का नाम दे सकते हैं। तो if P then Q, ये हो गया हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। आइए अब इसका ट्रूथ टेबल पे हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो ट्रूथ टेबल आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप लोग को टॉटोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि टॉटोलॉजी होता क्या है। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पूरा मैं इस टॉपिक का जो है कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को किसी बुक्स वगैरह की खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, ना कोई परेशानी होगी इधर उधर भटकने की। तो देखिए यहाँ पर आपके पास अगर दो स्टेटमेंट है P एंड Q, तो आप लोगों का यहाँ कंडीशनल जो हमारा ऑपरेशन है उसका ट्रूथ टेबल क्या होगा उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि अगर दोनों का दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसका कंडीशनल स्टेटमेंट भी ट्रू होता है। और अगर आप एक स्टेटमेंट को ट्रू ले या दूसरे को फॉल्स लेते हैं तो ये फॉल्स आता है, और पहले को फॉल्स और दूसरे को ट्रू लेते हैं तो ये ट्रू आता है, और अगर दोनों का दोनों फॉल्स लेते हैं तो ये ट्रू आता है। तो सिर्फ एक कंडीशन ऐसा है जहां पर इसके फॉल्स होने की संभावना है। तो देखिए दोनों का दोनों अगर ट्रू है तो ये ट्रू होगा, एक ट्रू दूसरा फॉल्स तो ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा। अगर दोनों का दोनों फॉल्स है तो भी ये ट्रू होगा। आप लोगों ने फिजिक्स में नैंड गेट और गेट पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। कि आप देखते होंगे कि दोनों का दोनों स्विच ऑफ होने के बावजूद भी हमारा जो है बल्ब जल जाता था। तो ये जो है फिजिक्स में इसका बड़ा एप्लीकेशन भी किया गया है। आप लोगों को बस यहाँ ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो टेबल दिया गया है इस टेबल में आपको जो बातें बताई गई हैं उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगर दोनों का दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो आपका कंडीशनल का स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। अगर ये ट्रू हो और सेकेंड फॉल्स हो तो आपका कंडीशनल फॉल्स होता है, और अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो आपका ये ट्रू होता है, और दोनों का दोनों अगर फॉल्स हो तो ये ट्रू होता है। तो ये हुआ कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल। अब बचा एक हमारा क्या, बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल में हम लोग चलते हैं। क्या होता है बाई कंडीशनल, उसे मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूँ। चलिए मैं आपको बाई कंडीशनल के बारे में अब बताता हूँ। बाई कंडीशनल जो है वो किस तरह का उसका ट्रूथ टेबल बनेगा। तो जैसा कि आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाई कंडीशनल की बात हम करेंगे। इसके पहले मैंने कंडीशनल बताया है, अब बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल का पहले मैं स्टेटमेंट आपको बता दूँ कि किस तरह का होता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैं बाई लिख देता हूँ, बाई कंडीशनल हो गया ये। अब देखिए बाई कंडीशनल का मीनिंग क्या होता है कि अगर दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं P और Q, तो इसका मीनिंग होगा बाई कंडीशनल में कुछ इस तरह से डबल इम्प्लीकेशन का साइन दिया जाता है इसमें। और इसे हम रीड कैसे करते हैं कि इफ़
पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ये जो है हमारा पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की बात अगर करते हैं तो यहाँ बात हो जाती है कि हमें दोहरे कंडीशन में काम करना है, एक नेसेसरी और एक सफिशिएंट, दोनों कंडीशन होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी का जो है, हम लोगों का जो ज़िंदगी है, सुख और दुख दो पहियों के साथ जुड़ा हुआ है। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख भी आएगा। उसी तरह से बाई कंडीशनल में क्या होता है कि अगर पी होगा तभी जब क्यू होगा, और क्यू होगा तभी जब पी होगा। यानी कि ये कहा जाए कि अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके जो है पिता होंगे ही है, और अगर कोई बच्चे के पिता हैं तो इसका मतलब पुत्र अवश्य है। दैट मीन्स कि एकदम साफ कहा जाए कि दोनों तरफ से ये चलेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं बात करूँगा कि बाई कंडीशनल का देख लीजिए, इस नोटेशन ये इस तरह से दिखाया जाएगा, और कि पी इफ एंड ओनली क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ये इसका रीडिंग है। अब आपको देखना है कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है और उसे आप समझ लें। बहुत इजी है, आप लोगों को मज़ा आएगा इसको भी समझने में। तो आइए मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टॉटोलॉजी के बारे में सिखाऊंगा कि टॉटोलॉजी होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखिए पी और क्यू स्टेटमेंट अगर आपके पास दो हो तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर दो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं तो दो स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन 4 बनता है, 4 से ज़्यादा नहीं। तो देखिए, फर्स्ट ट्रू, ये भी ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ट्रू ट्रू है तो दोनों तरफ से सत्य है तो ये सत्य माना जाएगा। इसका जो बाई कंडीशनल रिजल्ट होगा वो भी ट्रू होगा। अगर ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू, अगर दोनों में आइदर में कोई भी कंडीशन में एक तरफ से फॉल्स अगर है तो उसका बाई कंडीशनल जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स ही आएगा। तो ये फॉल्स आ रहा है और ये भी फॉल्स आएगा। और अगर दोनों का दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा। तो बाई कंडीशनल में जो है किसी भी स्टेटमेंट की वैलिडिटी यानी ट्रूथ होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या तो दोनों को असत्य होना होगा या तो फिर दोनों को सत्य होना होगा। एक भी अगर कोई उसमें से अगर सत्य है या असत्य है तो फिर पूरा का कंडीशनल जो होगा रिजल्ट वो असत्य ही आएगा। दैट मीन्स कि फॉल्स ही आएगा। तो इसीलिए इसमें आप लोगों को मैंने चारों का चारों ऑपरेटर्स के ऑपरेशंस जो हैं उनका मैंने ट्रूथ टेबल आपके सामने रख दिया। अब मैं इस पर आप लोगों को कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो होंगे जिनके टॉटोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जाएगा उस पर हम काम करेंगे।